ओम नमो नारायणा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। आज जानकारी लेके आए हैं सावन के बारे में। आज का विषय है शिव, सावन और सुहाग, सावन का महत्व। तो आज सावन के बारे में बात करेंगे। सावन शुरू हो रहे हैं। पौराणिक कथा के अनुसार देवी सती ने पिता दक्ष के यहाँ यज्ञ कुंड में आत्मदाह कर दिया था, लेकिन उनका प्रण था कि वह हर जन्म में महादेव को ही प्राप्त करेंगी। इसलिए उन्होंने दूसरा जन्म लिया और देवी पार्वती के नाम से जाना गया उनको। और उनका जो जन्म हुआ था हिमालय और रानी मैना के घर में पुत्री के रूप में उन्होंने जन्म लिया था। और भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए उन्होंने युवावस्था में ही निराहार रह के सावन के महीने में ही व्रत किया था। तब भगवान से प्रसन्न हुए थे माँ पार्वती से और उनके साथ विवाह किया था। और पार्वती माँ से पुनर्मिलन होने के कारण महादेव के लिए भी ये महीना बहुत ज़्यादा खास हो जाता है। मान्यता यह भी है कि भगवान से सावन के महीने में ही अपनी ससुराल यानी पृथ्वी लोक पर आते हैं। इसी विश्वास के कारण सारा देश पूरा महादेव के रंग में रंग जाता है। भक्त उन्हें प्रसन्न करने के लिए कांवड़ यात्रा करते हैं। कंधों पे कांवड़ लेके नंगे पैर शिव के धाम तक चले जाते हैं। सावन और शिव के संबंध को लेकर बहुत सारी बातें कही जाती हैं। एक ऋषि मार्केंडु थे, उनके पुत्र का नाम था मार्केंडेय। सावन के महीने में तपस्या करके शिव जी से मृत्यु जीतने का वरदान उन्होंने प्राप्त किया था। इसी प्रकार जो सावन का महीना है, पुराणों में प्रसिद्ध जो समुद्र मंथन की बात कही जाती है, जो घटना घटी थी वो भी सावन के महीने में हुई थी। और देवताओं को अमृत मिला था और जिसमें विष निकला था तो भगवान शिव ने उसे पी लिया था, इसलिए वो नीलकंठ भी कहलाए थे। यही वो समय होता है जब सूर्य भगवान कर्क राशि में प्रवेश करते हैं और आकाश में झमाझम पानी बरसता है, तो उसकी ठंडी ठंडी फुहारें हलाहल पीने वाले नीलकंठ को शीतलता और आनंद भी देती हैं। इसलिए भगवान शिव को सावन का महीना बहुत विशेष लगता है। सावन शिव को प्यारा है और शिव स्त्रियों को। यही कारण है कि सुहागनें जो होती हैं अपने पति के कल्याण के लिए भगवान शिव की पूजा करती हैं और उनके लिए सावन के महीने में व्रत भी रखती हैं, तपस्या करती हैं। भगवान शिव की साधना में कुंवारी लड़कियां भी पीछे नहीं हटती हैं। उनके जैसा उदार और अगाध प्रेम करने वाला ही पति उनको चाहिए होता है। हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि कुंवारी लड़कियां मनचाहा वर प्राप्त करने के लिए 16 सोमवार का अगर व्रत करती हैं तो उन्हें मनचाहा पति मिलता है। लेकिन आप सोचिए कि सभी लड़कियां हैं वो शिव जैसा ही पति क्यों चाहती हैं? इसका कारण क्या है? आप खुद सोचिए कि जब भगवान शिव जटाधारी हैं, जूटधारी हैं, भभूत मले हुए, एक दामाद के रूप में गले में सर पड़ा हुआ है, नर मुंडों की माला है और आरती उतारने के लिए देवी माँ पार्वती की माता जी आती हैं तो मूर्छित हो जाती हैं कि तो आप सोचिए ऐसे अवघड़ में क्या है जो भगवान राम में नहीं है, भगवान कृष्ण में नहीं है, भगवान विष्णु में नहीं है, भगवान इंद्र में नहीं है, भगवान कुबेर में नहीं है और भगवान कामदेव में नहीं है। माना जाता है कि इंद्र के पास शक्ति है, कुबेर के पास धन है, कामदेव के पास में रूप है। समय समय पर इनमें विकार भी देखा गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने दुनिया को कर्तव्य कराना सिखाया। भगवान कृष्ण ने प्रेम करना सिखाया। भगवान शिव ही एक ऐसे भगवान हैं या देवता हैं जिन्होंने सही तरह से दाम्पत्य निभाना सिखाया है। भगवान राम ने मर्यादा के लिए माता सीता का त्याग कर दिया था और भगवान श्री कृष्ण ने आदर्श के लिए राधा और गोपियों के साथ रास रचाया था। भगवान शिव ही एक ऐसे देवता हैं जिन्होंने सती के वियोग में, सती के जाने के वियोग में तांडव मचा दिया था। तो आप समझ सकते हैं भगवान शिव किस तरह से दाम्पत्य जीवन में बंधे हुए थे और एक पति का पूरी तरह से कर्तव्य निभा रहे थे। भगवान शिव के गढ़ हैं जिनका नाम है श्रृंगी। वो उस समय तपस्या कर रहे थे, ब्रह्मचर्य की तपस्या कर रहे थे और उन्होंने सोचा कि हम भगवान शिव की परिक्रमा करेंगे। तो उन्होंने कहा देवी पार्वती से कि माता आप थोड़ा हट जाइए तो हम भगवान शिव की परिक्रमा कर लें। लेकिन माँ को ये बात अच्छी नहीं लगी, वो वहाँ से नहीं हटी। तो इसके बाद में क्या हुआ, श्रृंगी ने भेष बदला, रूप बदला और चतुराई दिखाते हुए उनके बीच से निकलने के लिए सोचने लगा। इतने में क्या हुआ, भगवान शिव तो ध्यान में थे, उनका ध्यान टूटा। तो उन्होंने देखा कि श्रृंगी चतुराई बस अज्ञानता बस निकलने की कोशिश कर रहा है बीच में। तो उन्होंने क्या किया, पार्वती को अपने में समा लिया और अर्धनारीश्वर रूप ले लिया। तो यहीं से अर्धनारीश्वर भगवान कहलाए और श्रृंगी की आंखें खुली कि माँ पार्वती और भगवान शिव एक ही हैं। इससे यह भी संदेश मिलता है कि पति पत्नी एक दूसरे के अभिन्न अंग होते हैं। पति पत्नी से जुड़े रहते हैं, पत्नियाँ पति से जुड़ी रहती हैं।
तो उनमें कोई भेदभाव नहीं होता है, दोनों समान होते हैं, दोनों के अधिकार समान होते हैं। महाकाल संहारक और प्रचंड शक्तिशाली होने के बावजूद पत्नी के कुपित हो जाने पर भी सौम्य बन जाते हैं। महाकाली के रौद्र रूप धारण करने पर भी अपना गौरव, अपना सारा बल, अपनी अस्मिता त्याग कर उनके चरणों में लेट जाते हैं ताकि वो शांत हो जाएं। ऐसे ही गुणवान पति की चाहत में कन्याएं भगवान शिव को पूजती हैं, 16 सोमवार के व्रत रखती हैं, उन पे जल अर्पित करती हैं, आशुतोष भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करती हैं। आशा है आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।